हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को जिन्होंने मेरा पेशेंटली वेट किया है और आप लोगों की ब्लेसिंग्स के कारण मैं बहुत जल्दी ठीक भी हो गई हूँ और आज आप लोगों के लिए कर्मा की सीरीज से ही मैं एक और वीडियो आप लेकर आई हूँ। सो हम बात करते हैं कर्मास के ही ऊपर। मैं आप लोगों को बता चुकी थी पहले भी, जो हमारा फर्स्ट कर्मा का इंट्रोडक्शन का वीडियो था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कर्मास जो होते हैं यानी कि हमारे जो कर्म है वो क्या होते हैं, है ना। एक्चुअल में वही जो हम देते हैं वही हमें मिलता है, जो हम बोते हैं वही हमें मिलता है ना। सो अभी आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो कर्म है, जो कर्मास है, वो एक्चुअल में किस तरीके से काम करता है। मुझे आप लोगों के क्वेश्चंस मिलते हैं और मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों के ये जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उनके आंसर्स भी साथ साथ देती रहूं ताकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड ना हो जाए। सो मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन शायद आप में से किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं वो कर्मास हमें अभी पे करना पड़ते, तो फिर हम इतना क्या पास्ट लाइफ के बुरे कर्मा करके आते हैं जो हमारे अभी ख़त्म ही नहीं हो पा रहे। सो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगी कि ज़रूरी नहीं होता है कि पास्ट लाइफ का कर्मा सिर्फ आपके पिछले जन्मों का ही कर्मा हो, है ना। मैं आप लोगों को सिंपल एक यही बात कहना चाहूँगी कि पास्ट के कर्मास जो होते हैं एक्चुअल में हमारे जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं हमारे प्रारब्ध तय करते हैं, और प्रारब्ध यानी हमारे जो कर्म है जो हम लोगों ने खुद किए हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को समझाऊं मैं आप लोगों से एक चीज़ कहूँगी, आपने अभी जस्ट पहले तक यानी अभी 1 मिनट पहले तक जो भी किया है या जो भी बात की है, जिससे भी जिस तरीके से भी आपने ट्रीट किया है किसी को भी, तो वो आपके पास्ट में जुड़ चुका है ना। तो मैं आपको बस इतना बोल रही हूँ कि पास्ट लाइफ के कर्मा ही सिर्फ नहीं होते हैं, उसके बाद में हो सकता है कि आपकी लाइफ का फर्स्ट सेटन रिटर्न आएगा 30 इयर्स की एज तक हम अपने पास्ट के कर्मास को पे करते हैं, है ना। अब पास्ट लाइफ के कर्मास अगर ज़्यादा है तो हम ज़्यादा तक वो फिर हमारी लाइफ में या तो शनि की महादशा आ जाएगी, 19 इयर्स तक कंटिन्यूसली हम सफ़र कर रहे हैं, या फिर आपका सेटन रिटर्न 7.5 सब कुछ एक साथ आ जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों की लाइफ में पास में आपने बहुत ज़्यादा बुरे कर्म नहीं किए हैं ना, तो डेफिनेटली आपके कर्मास जल्दी क्लियर होंगे। और उसके बाद में जब आपके साथ अच्छा समय जब आपका आता है ना, तब ही हम लोगों के अंदर हम लोगों के एटीट्यूड में चेंज आते हैं। लोग बहुत ज़्यादा, जो लोग भगवान से जुड़े होते हैं ना वो गलतियां करने से डरते हैं, है ना। और जो लोग नहीं जुड़े होते हैं ना वो अपने आप को भगवान समझते हैं, और आप अपने आप को आपने भगवान समझ लिया तो सबसे पहला अपने बुरे कर्मों में सबसे पहला कर्मा फिर से जोड़ना शुरू कर दिया। आपको लगता है कि हमारे साथ सब कुछ, हाँ एक और मुझसे किसी ने पूछा था कि जो बुरा करता है उसके साथ तो अच्छा ही होता है। वो बुरा अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने अपनी पास्ट की लाइफ में अच्छे जितने कर्म थे वो सफ़र कर रहा है अभी, है ना। हमारी लाइफ में भी हम ऐसे समय आया होगा जब हम बहुत खुश रहे होंगे, हमारे साथ सब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हुई होंगी, तो फिर हम ये कैसे बोल सकते हैं कि नहीं हम ही है जिसने अच्छे कर्म भी किए हैं और बुरे भी किए हैं, सामने बाकी दुनिया के सब लोग सिर्फ बुरे कर्म करके आए हैं। ये आपका सोचने का काम नहीं है। एक्चुअल में हर किसी इंसान के अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म होते हैं। कोई इंसान पूरा बुरा नहीं होगा, कोई इंसान पूरे तरीके से अच्छा नहीं होगा, है ना। सो जो लोगों के बुरे कर्मास हैं भी अगर, तो अभी वो कर रहा है, वो अभी गलती कर रहा है, वो अपने आप को भगवान समझ रहा है, वो सोच रहा है कि मैं जैसा चाहूँ मैं जैसा करूँ वैसा ही होगा,
क्योंकि मेरी लाइफ में तो कोई टेंशन है ही नहीं, मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मुझे तो कोई चीज़ की टेंशन ही नहीं है, सब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग चल रही हैं। ये उसकी गलतफहमी है। सिर्फ ये बोल सकते हैं कि उसका समय अच्छा इसलिए है क्योंकि पिछले जन्मों में उसने अच्छे कर्म ज़्यादा किए थे और शायद वही कर्म अभी वो भोग रहा है। और ये तो ठीक है कि वो अभी वो कर्म भोग रहा है, लेकिन अगर वो इस वक्त पे दूसरों का दिल दुखा रहा है, अपने कर्म भोगते हुए वो दूसरों को तकलीफ दे रहा है, तो 100% वो अभी अपने आने वाले भविष्य के लिए अपने बुरे कर्मास जोड़ते जा रहा है। तो उनको वो अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा हो रहा है, आपको दिख रहा है ना, क्योंकि उनके अच्छे कर्म का फल उनको मिल रहा है। लेकिन अगर अभी वो आपके साथ अच्छे नहीं हैं तो डेफिनेटली वो अपने बुरे कर्मास इकट्ठा कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल समझ लीजिए जब उनकी राशि पे शनि की दृष्टि पड़ेगी ना, तब उनके सारे कर्मास उनको पे करना पड़ेंगे। और उसके लिए आपको वेट नहीं करना है, आप अपने कर्म अच्छे रखो ना। आप मत किसी के बारे में सोचो कि वो तो खुशी है, वो इसलिए खुश है क्योंकि उसने पिछले जन्मों में आपसे ज्यादा अच्छे कर्म किए थे, और अगर वो अभी भी अच्छे कर्म करता तो उसके आगे आने वाला भविष्य भी उसका बहुत अच्छा होता। लेकिन वो ये गलती कर रहा है कि वो आपको दर्द दे रहा है, वो आपको तकलीफ दे रहा है, वो इनडायरेक्टली आपके लिए उसके मन में कपट भरा है, और आज नहीं तो कल उसको ये पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन का आधार ही कर्म है। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। मैं अपनी पहली वीडियो में भी ये चीज बता चुकी हूं। जो हमारा प्रेजेंट है, जो अभी हम वर्तमान में जो जी रहे हैं ना, चाहे वो अच्छे हो हमारा समय या बुरा हो, ये हमारे ही कर्मों का फल है। हमने जो किया है उसके हिसाब से ही हमारा कर्म ये चीज तय करेगा कि कब हमारे साथ आगे क्या होगा, है ना। सो कर्म का एक बहुत सिंपल सा मैं आपको बोल सकती हूँ फंडा है, आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। आप ये मत सोचो कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो अच्छी बात है, आपने बुरा नहीं किया मतलब आप अपने आगे आने वाले भविष्य के जो आपका आने वाला जो भविष्य है उसके लिए आप अपने अच्छे कर्मास जोड़ते जा रहे हो। और अगर आपके साथ तब भी कोई बुरा कर रहा है तो करने दो उसको। आप अगर वो खुश है आपको बुरा करके तो इसका मतलब है कि वो आपकी तकलीफ से खुश हो रहा है, वो अपने कर्मास खुद बुरे बना रहा है और आगे आने वाले भविष्य में उसको ये चीज सफर करना पड़ेगी। नॉर्मली बोलते हैं ना कि मेरी तो किस्मत खराब है या फलाने की तो किस्मत बहुत अच्छी है। किस्मत भी आपका साथ आपके कर्मों के अकॉर्डिंग ही देती है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपका भाग्य अच्छा है, अगर आपने बुरा कर्म किया तो आपका वही भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगी कि आप अपने शब्दों से भी किसी का दिल मत दुखाइए। आपको नहीं पता आपके एक शब्द से भी सामने वाले के दिल पे क्या बीत रही है। बहुत लोगों ने सफर करवाया है लोगों को, बहुत तरीके से आप किसी को हर्ट कर सकते हो, और हर्ट करके भी आप खुद ही ऐसे बन जाते हो कि दूसरों को तकलीफ दे दी, उसके बाद में खुद ही बन जाओ कि हम ही सबसे ज्यादा दुखी हैं। कई बार आप लोगों से गलती से कोई सामने वाला व्यक्ति हर्ट हो जाता है ना, और कई बार आप लोग जानबूझकर सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लोगों को हर्ट कर देते हैं। तो मैं आपको हर बार यही बोलती हूँ और अभी भी यही बोल रही हूँ, अपनी हर एक लाइन में वही कहना चाह रही हूँ कि आप किसी से कुछ कहते हैं उसके पहले ही ये सोचिए कि अगर वैसा ही रिएक्शन सामने वाला आपके साथ आपको देता तो आप क्या करते उस वक्त पे। क्योंकि आपने जो एक्शन किया है आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है ये तो नॉर्मल है, लेकिन सामने वाला उस चीज की आपकी एक बात से वो हर्ट हो सकता है, उसका दिल दुख सकता है। तो मैं आपसे बस यही बोलूंगी कि आप लोग, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है दूसरों को इस हद तक ले जाते हैं कि इंसान जीने की उम्मीद छोड़ देता है, और उसके बाद में भी फिर वो ये जताते हैं कि हम ही दुखी हैं और तुम्हारे कारण ही हम दुखी हैं। आप सब जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि आपने सामने वाले को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन आप अपने ईगो के कारण कभी झुकेंगे नहीं। तो आप मत झुको, आपको फिर शनिदेव देंगे अच्छी तरीके से दंड। बेहतर है कि इंसानियत के नाते तो कम से कम आप किसी का दिल ना दुखाइए।
बहुत सारी फैमिलीज में मैंने देखा है इतना डोमिनेशन करते हैं, इतना ज्यादा कि हमारा ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए बस, ना सामने वाले के आत्मसम्मान की कोई रक्षा करना है, ना किसी को अगर आपकी एक बात से किसी को क्या तकलीफ हो रही है, उसको क्या परेशानी, आप जानने की कोशिश भी नहीं करते और बस उस पर चढ़ते चले जाते हैं। और जिस दिन ये वो ठीक है, सामने वाला अगर सहन कर रहा है तो आप उसको कमजोर मत समझिए, वो तो अपने संस्कार आपको दिखा रहा है, लेकिन अगर आप तब भी चढ़ते चले जाओगे ना तो फिर वो तो नहीं, लेकिन भगवान की लाठी आपको इतनी बुरे तरीके से नीचे गिराएगी कि आप अपना अस्तित्व भी भूल जाओगे, क्योंकि आप अच्छे इंसान का गलत फायदा उठा रहे हो। तो मैं यही कहना चाह रही हूं, अगर मैं आपसे इन शॉर्ट बोलूं, कि आपके कर्म जो है ना वही आपके भाग्य को दुर्भाग्य भी बना सकते हैं और वही आपके भाग्य को सौभाग्य भी बना सकते हैं। हमारे जीवन में कर्म का ही सबसे बड़ा विधान होता है और हमारा कर्म ही ये सुनिश्चित करता है कि हमारे अच्छे और बुरे दोनों काम जो भी हमारे कर्म रहते हैं, अच्छे हो या बुरे, वो ऑलरेडी हम अपने प्रारब्धों में लिखते चले जाते हैं, हमारे बैगेजेस में वो डालते जाते हैं हम, और ये भूल जाते हैं कि ये हमें भी सफर करना है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि आपने किसी के साथ बुरा किया था क्या। आपको समझ में आएगा कि आपने कितनों के साथ बुरा किया था, और अगर आपने तब भी बुरा नहीं किया है और जब फिर भी आप अगर सफर कर रहे हैं तो शायद ये आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है। उस वक्त को निकल जाने दीजिए। आप अगर अध्यात्म से जुड़ेंगे, आप अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे तो ये समय निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कर्म में, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो होता है आपका ईगो, आपका एटीट्यूड, आपका एरोगेंस। जब आपके मन में ये आ जाता है ना, मैंने किया है, मैं जैसा चाहूं वैसा होगा, मेरे अकॉर्डिंग चीजें होना चाहिए, मैं ये जैसा बताऊं वैसा ही होना चाहिए, आगे भविष्य में भी मेरी बातों को मानना पड़ेगा, मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। अगर कोई इंसान मैंने किया है, मैंने इस चीज को लेकर, मैं इस रिश्ते को आगे लेकर आया हूं, आप लोगों के अंदर होगा मैं ही हूं जो रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ही हूं जो चाहूं तो रिश्ता तोड़ दूं। ये सारी चीजें जो होती है ना, मैं, अहंकार है ये आपका। मैं, आप कुछ नहीं है करने वाले। ये ऊपर बैठ के जो भगवान है ना, ये तमाशा नहीं देख रहा है, वो सिर्फ आपके कर्मों को देख रहा है कि आप कितना अहंकार में डूबते जा रहे हैं। मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, मैं मरना ही नहीं चाहता, मेरे सारे कर्म मेरे अच्छे हैं, मैं खुश हूं, मेरे जीवन में सब अच्छा है क्योंकि मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं। अरे आप इतनी गलतियां कर देते हैं, आप इतना बुरा कर्म करके भी आप ये जताते हैं कि आप भगवान की घंटी हिलाएंगे और भगवान आपको माफ कर देंगे। आपने, भगवान तो ठीक है, आपने जब एक इंसान का दिल दुखा दिया तो किस हक से भगवान के सामने घंटी हिला रहे हैं आप? आपको चैन से नींद कैसे आ गई कि आपने आज किसी का दिल दुखाया है? वो इंसान आपको भले ही कोई बद्दुआ ना दे, लेकिन आपने वो चीज लिखवा ली अपने कर्मों में कि आपने किसी का दिल दुखाया है। और उसके बाद आप ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में तो मैं तो बहुत पूजा करता हूं, मैं तो बहुत पूजा करती हूं और मेरे भगवान तो मेरा हमेशा साथ देंगे। बिल्कुल देंगे अगर आप पूजा करते हैं, लेकिन अगर आपका मन खराब है, आपके मन में कपट है, आप दूसरों का दिल दुखाते हो, तो ये भगवान से नहीं छुपा सकते आप। भगवान के सामने आरती उतारने से कुछ नहीं होता अगर आपने किसी इंसान का दिल दुखा दिया। जब आप किसी आत्मा को ही खुश नहीं कर पाए तो परमात्मा कहां से आपसे खुश होगा? हमारे कर्म में मैं जो होता है ना, मैं शब्द, वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हम बोलते हैं ना कि जो हुआ वो तो पहले से ही फिक्स था। डेफिनेटली वो फिक्स था, लेकिन वो आपके बर्थ के पहले से फिक्स होके नहीं आया था कि आपके साथ ये होगा। यह आपके कर्मों से आया है। आपने जो कर्म किए हैं ना, वो चीजें लिख चुकी हैं कि अब अगर मैंने आज किसी का दिल दुखाया है और मैं तब भी नहीं सुधर रहा हूं, मैंने इतना दिल दुखाने के बाद में भी कुछ अपने अंदर बदलाव नहीं लेके आया हूं, अंदर अपनी आत्मा के एनर्जी से मैंने किसी से माफी नहीं मांगी है,
तो भी आप समझ लीजिए कि आप बदले नहीं है, तो अब भगवान आपको किस तरीके से बदलेगा। हर चीज आपकी लाइफ में जो डिसाइडेड है वो आपके कर्मों के कारण है। आपने जो कर्म किए थे अपने पास लाइफ में किए हो या अभी जस्ट 1 मिनट पहले तक किए हो, वो सब आप लिख चुके हो, सब लिखवा चुके हो आप। अब आगे आने वाला कल आप आज ही तो डिसाइड कर रहे हो ना कि कल आपको क्या करना है। तो आप जो चीज आप आज तक की डेट में करते रहे हो उसी के हिसाब से आपके आगे आने वाले समय को लिखा जाता है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा। यहां कोई किसी को तकलीफ नहीं देता है, यहां हमारे कर्म ही हमको तकलीफ देते हैं। और अगर आपके बुरे कर्म पूरे हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में अच्छे कर्मों का भी उदय होगा। आपको भी खुशियां और ये सब चीजें, अच्छा फल भोगने के लिए समय आएगा। देखिए, माध्यम बदल जाते हैं तकलीफ देने के लिए, लेकिन हमें हमारे ही कर्मों को पे करना पड़ता है। हम सोचते हैं कि वो हमारी लाइफ में कोई आ गई और इसलिए मैं इतना सफर कर रहा हूं। नहीं, वो तो अगर वो नहीं आती तो कोई और आता, क्योंकि वो तो आपको सफर करना ही था, वो आपके कर्म थे जो आपको पे करना थे। अगर वो नहीं होती तो कोई और होता। तो हमारे जो भी पास्ट के कर्म है वही हमारे अभी प्रेजेंट की सारी सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। और जो आप आज कर्म करेंगे वो आपके आगे आने वाले, जो हमारा फ्यूचर है, आगे आने वाले कल के पूरे भविष्य को तय करेंगे। यही कर्म का विधान होता है, यही कर्म के नियम होते हैं। अब अगर मुझसे आप में से कोई ये पूछना चाहे कि हमारे सारे जितने भी काम होते हैं क्या वो हमारे कर्म बनाते हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि हाँ, हमारी हर एक क्रिया जो होती है ना, मतलब हम जो भी करते हैं वो हमारे बैगेजेस में जुड़ जाता है कि हमने ये किया है, और फिर उस हिसाब से हमारी लाइफ में आगे आने वाला भविष्य हमारा तय होता है। मैं पहले भी आपसे ये चीज बोल चुकी हूँ कि आप जैसा करोगे ना आपको वैसा ही फल मिलेगा। इवन अगर आप किसी के बारे में एक मन में भी गलत विचार लेके आते हो तो ये भगवान को दिख रहा है। आपके बैगेजेस में आपने लिख लिया कि आप सामने वाले पे गुस्सा कर रहे हैं, आप सामने वाले को मारना चाहते हैं। मैं मर्डर की बात नहीं कर रही, मैं थप्पड़ की भी बात कर रही हूँ। अगर आपके मन में इतना भी गुस्सा आ गया ना कि मैं अब उससे बात नहीं करना चाहता, उसने मुझे बहुत तकलीफ दी और अब तो है ना मैं उसको एक बार मिल जाए तो मैं 2 थप्पड़ मारूं, ये आपने अपने कर्म खराब कर लिए। ऐसा ना हो कि 4 दिन बाद कोई आके आपको 2 थप्पड़ मार दे। तो ये हमारे ही है ना। मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, आपके थॉट भी ये कर्म के मामले में आप ये सोचो कि हमने तो सिर्फ सोचा ही था, किया थोड़ी था। आपने मन में तो वो बुरा विचार आपके आ गया ना, मतलब आपने अपने कर्म में वो चीज लिख ली। हो सकता है अभी आप गुस्से में हो, 4 दिन बाद आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, लेकिन अगर वो अभी इस वक्त सामने वाला व्यक्ति आ जाता तो आप सच में उसको 2 थप्पड़ मार देते। इसका मतलब है कर्म करने के लिए आप बहुत एक्टिव थे, वो तो वो व्यक्ति नहीं था इसलिए आप मार नहीं पाए। तो कर्म में यही एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि हमारे विचार हो या हमारी कोई भी प्रतिक्रिया हो, यही हमारे कर्म को डिसाइड करती है। हमारे आगे आने वाले भविष्य को भी यही डिसाइड करेगी। हम जैसा करेंगे हमें वैसा ही मिलेगा। मैं आपसे पहले भी एक चीज ये बोली थी और आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखना कर्मा की, उसमें भी मैंने कहा था और मैं अभी फिर आपको बोलूंगी कि कर्मास का रूल ही ये होता है कि हमने जो चीज किसी के लिए सोच लिए, हमारी लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है ना, तो आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। ये हमारे कर्मा है और अगर ये व्यक्ति नहीं करता तो कोई और करता, क्योंकि ये तो हमें भोगना ही था ना। और ये क्यों भोगना था ये पहले से डिसाइडेड नहीं है, लेकिन ये हमने अपने कर्मों से डिसाइड कर लिया था कि हमें ये भोगना पड़ेगा। और सामने वाला व्यक्ति अगर बहुत खुश है तो ये मत सोचिए कि वो हमारे साथ बुरा कर रहा है लेकिन फिर भी उसका तो अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो अपने इस वक्त पे वो अपने अच्छे कर्म भोग रहा है। उसको अच्छे कर्म पूरे भोग लेने दीजिए, क्योंकि अभी तो वो अपने बुरे कर्म इकट्ठा कर रहा है ना, तो उसको वो भी भोगना पड़ेगा। यहाँ कर्म से कोई नहीं बच सकता। अगर आप बच के भागने के लिए अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश भी करोगे ना, तो सबसे बड़ा
बुरा कर्मा आप ये जोड़ लोगे कि आप अपनी उस लाइफ को एंड करने जा रहे हो जो भगवान ने आपको दी है। आपको कोई राइट्स नहीं थे कि आप अपनी उस सोल को डैमेज करो। और वो कर्मा कि आपने परमात्मा से बिना पूछे अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर करने की कोशिश की। तो आप सोचिए कि आपने कितना बुरा और सबसे बड़ा कर्मा जोड़ लिया है अपने साथ। फिर अगली लाइफ आपको कैसे सफर करनी पड़ेगी ये तो आप ही जानते हैं। बहुत लोग देखे हैं मैंने अपने आप को महान समझने वाले। समझने दीजिए ना, उनका अभी अच्छा कर्म वो भोग रहे हैं, समझने दीजिए। आप बुरा मत सोचिए, लेकिन आप उनके लिए अच्छा ही सोचिए। क्योंकि ये जो आप आज सोचेंगे ना, आप अभी जो सोचेंगे वही आपके कल को निर्धारित करेगा। सैटर्न आता है ना जब राशि में, तो लोगों को बहुत डर लगता है। सब डरते शनिदेव से। क्यों डर रहे? अगर आपने कुछ गलत किया है, लोगों के लिए बुरा सोचा है, किसी के साथ बुरा किया है, तो डरिए, क्योंकि वो तो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं सोचते किसी के लिए बुरा, किसी का बुरा नहीं करते, मन में किसी को लेके आपके अंदर कपट नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कोई, देखिए, शनिदेव एक ऐसे प्लैनेट है, एक ऐसे देव है जो कभी भी आपको बेवजह दंड नहीं देंगे। वो एक हमारी लाइफ के एक स्ट्रिक्ट टीचर है जो बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ आपको सही लेसन देते हैं। तो मैं वही आपसे बोल रही हूं कि शनिदेव से डरिए मत, अपने कर्मों से डरिए। अगर आप बुरे कर रहे हैं, अपने कर्मों को अगर आप अच्छा रखेंगे तो आपको किसी से नहीं डरना। क्योंकि शनिदेव बहुत हार्श नहीं है, वो सिर्फ आपको आपके कर्मों का ही दंड देते हैं। अगर आप सही हैं तो वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे और आपकी लाइफ में अच्छा समय जरूर रहेगा। लेकिन अगर आप बुरे, आपने किया है किसी के साथ बुरा, या आपके मन में कपट है, आप दिखावा करते हैं लोगों के सामने रो धो के, लेकिन आपके मन में दूसरों के लिए गलत भावनाएं हैं, आप दूसरों को गलत चाहते हैं किसी भी तरीके से। लोग बहुत तरीके अपनाते हैं। मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत लोग तंत्र मंत्र टोने टोटके का इस्तेमाल करते हैं। वो ये नहीं जानते कि ये सब कुछ उन्हीं को लगेगा। क्योंकि अगर कोई इंसान भगवान को मानता है तो फिर उसको भगवान की ही शक्ति प्रोटेक्ट करके रखती है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, कोई ब्लैक मैजिक करे या कुछ भी करे, आपको भगवान प्रोटेक्ट करेंगे। और आपको अगर भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो समझ लीजिए जो आपके खिलाफ ये सब चीजें कर रहा है उसका समय बहुत बुरा आने वाला है। क्योंकि आज भी सबसे बड़ी शक्ति भगवान की शक्ति है। ये सब चीजें तो साइड में, मैं ये नहीं बोलती ये होता नहीं है, होता है, लेकिन मैं नहीं मानती। मैं सिर्फ भगवान की शक्ति को ही मानती हूँ। आप लोग कुंडली का एनालिसिस वगैरह कराते हैं तो मैं आप लोगों को, कभी भी आपने देखा होगा, मैं आपको सिर्फ भगवान की पूजा के ही उपाय बताती हूँ। क्योंकि उनके अलावा इस दुनिया में कोई एक्सट्रीम पावर है ही नहीं। वही एक शक्ति है जो हमको बल देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे कर्म का। आप अच्छे कर्म करिए, आपका भविष्य 100% अच्छा होगा। अभी जो आप सफर कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास्ट के ही कर्मा है। तो आप आज ही से अपने मन में ये चीज सोच लीजिए कि अभी तक जो किया सो किया, वो आप पे कर लेंगे। लेकिन अब आज के बाद आपको अपने कर्म में, ना आपके दिमाग में, ना आपके दिल में, ना आपकी क्रिया में, कोई प्रतिक्रिया भी, कुछ भी किसी के लिए आप गलत नहीं करेंगे, ना गलत सोचेंगे। आप सबके बारे में अच्छा सोचिए। देखिए आपकी पर्सनालिटी कितनी अट्रैक्टिव हो जाएगी, क्योंकि आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। आप अपने अच्छे कर्म रखेंगे तो 100% आपकी लाइफ में हर चीज अच्छी होगी। हमारे आज तक के जो कर्म हमसे गलत हो गए थे, कोई बात नहीं, हमें नहीं पता था, हमें, और पता होने के बाद भी हम लोग चीजें स्किप करते हैं। लेकिन अब जरूर ध्यान रखिएगा, आप जो चीज सोचेंगे, आप जो आपके दिमाग में आएगा ना, वो हर एक थॉट आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी के लिए गलत मत कीजिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। तभी आपके आगे आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यही आपको बताना था कि कर्म किस तरीके से काम करता है। और शायद मैंने 2-3 लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए। मुझे शायद एक और क्वेश्चन पूछा था, अभी मुझे याद आ रहा है कि मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि अगर कोई आपको डोमिनेट कर रहा है तो आप सहन करते जा रहे हैं, लेकिन आपको बोलना भी है। तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए थे कि अभी यहाँ पे हमारे कर्म हम अगर बुरे कर रहे हैं तो नहीं, आप बुरे नहीं कर रहे। आपको इस तरीके से नहीं कहना है कि सामने वाला हर्ट हो।
अगर कोई आपको लगातार डोमिनेट कर रहा है तो अपने हक के लिए आपको बोलना तो पड़ेगा ना। आप उसको प्यार से समझाइए, वो समझना चाहता है तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए अगर माइंड गेम खेल रहा है, वो आपके लिए बुरा करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका निश्चित उसका भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है और उसको भगवान की लाठी इस तरीके से पड़ेगी कि उसकी आत्मा हिल जाएगी। अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं कि वो अपने कर्मास ठीक कर ले, लेकिन अगर वो तब भी नहीं चाहता कि उसके कर्मास ठीक हो तो उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। जब तक भगवान की मार नहीं पड़ेगी तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। आप अपने अच्छे रखिए कर्मास, आप उसको हर्ट मत। एक बार आपका काम था कि आप उसको गलत रास्ते पे जाने से रोकते, लेकिन अगर उसको नहीं संभलना है, नहीं सीखना है, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत कपट से भरी है दुनिया। आप किस किस को बदलेंगे? जब तक इंसान को भगवान की और समय की मार नहीं पड़ती, बहुत लोगों को तब तक समझ में नहीं आता। आपका काम था एक बार समझाना, सामने वाला समझना नहीं चाहता तो ये उसकी गति है ना, उसको करने दीजिए। ठीक है। सो आई थिंक मैंने आप लोगों के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के भी आंसर दिए और आपको ये भी बताया कि कर्म किस तरीके से काम करता है। हमारा पिछला कर्म अभी हम सफ़र कर रहे हैं और आज जो हम जोड़ेंगे वो हमारा आगे आने वाला भविष्य तय करेगा। सो यही बताना था आपको इस वीडियो में। कर्मा के बारे में अगली वीडियो मैं अपलोड करूँगी। अब एक्चुअल में थोड़ा सा फीवरिश फील कर रही थी लास्ट वीक, मैंने आप लोगों को बताया भी था, बट नाउ आई एम फाइन और सेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग सेशन लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी सब मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। और मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर भी मैं अभी जो मंथली हम लोगों का रीडिंग है सारे साइंस का मुझे अपलोड करना है, तो 2-3 दिन में मैं वो भी अपलोड कर दूंगी। और अगर आप लोगों को कुंडली का एनालिसिस कराना है और काउंसलिंग, कंसल्टेशन कुछ भी लेना है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की सारी डिटेल्स आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।